1.5 साल के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। राजस्थान, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक पार्टी के अंदरूनी हालातों को देखते हुए ये बैठक खासी अहम मानी जा रही थी। हालांकि बात पार्टी के अध्यक्ष पद पर ही आकर टिक गई। हमेशा की तरह कुछ नेताओं ने जिद की तो राहुल बोले वो फिर अध्यक्ष बनने पर विचार करेंगे। वहीं सोनिया ने कुछ नाराज नेताओं को साफ बता दिया है कि फिलहाल तो वे ही फुल टाइम अध्यक्ष हैं। बहुत सारे साथियों ने ये मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए। जैसी कि उम्मीद थी, कांग्रेस एक बार फिर घूम फिरकर वहीं आकर खड़ी हो गई है जहां से वो बार बार चलती है। लंबे समय बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने की गुजारिश की, जिस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दे दिया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। इससे पहले पार्टी के फुल टाइम प्रेसिडेंट की मांग कर रहे G23 नेताओं को सोनिया गांधी ने नसीहत दे दी कि वे ही पार्टी की अध्यक्ष हैं। ये जो कभी अंतरिम अध्यक्ष, कभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की खबरें थी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने ही उसे सिरे से खारिज कर दिया और अनुरोध किया कि अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें। कुल मिलाकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद का मसला कम से कम 1 साल और टल गया लगता है और पार्टी में फैसले लेने का सिस्टम वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। कुल मिलाकर कार्य समिति की बैठक औपचारिक होकर रह गई और बीजेपी को फिर कांग्रेस पर तंज करने का मौका मिल गया। कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष है मैडम सोनिया गांधी। G23 एक अलग ग्रुप बना हुआ है कांग्रेस में। राहुल गांधी जी कांग्रेस में कुछ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हटाने का फैसला राहुल गांधी कर देते हैं। कांग्रेस तो सर्कस हो गई है, सर्कस। दुनिया में ऐसा अजूबा देखा कि पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर भी तंज कसा। और मध्य प्रदेश में तो एक छत्र कमलनाथ ही है। देखो, मुख्यमंत्री बनना हो तो कमलनाथ, मुख्यमंत्री नहीं बने, नेता प्रतिपक्ष बनना हो तो कमलनाथ, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना हो तो कमलनाथ, स्टार प्रचारक बनाना हो तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। कुल मिलाकर कांग्रेस उस नॉस्टैल्जिया में फंसी नजर आती है जब कांग्रेस यानी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली यानी कांग्रेस हुआ करता था। लेकिन पंजाब से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक पार्टी में जिस तरह के हालात हैं, कांग्रेस की मजबूरी भी समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नवरात्रि और दशहरा पर्व खत्म होने के बाद अब मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियों ने उपचुनाव में अपने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रचार के लिए पोल खोल कैंपेन चला रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की वादा खिलाफी का अभियान चला रही है कांग्रेस के खिलाफ। रिपोर्ट देखिए आप। त्योहारी सीजन खत्म होते ही अब मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस खंडवा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है, जिसके तहत कांग्रेस कोरोना काल की गड़बड़ियां, विभागों के भ्रष्टाचार, खाद मिलावटखोरी जैसे मुद्दे पर घर घर जाकर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है। इस तरीके से सरकार रोज खाद बीज की कीमतें बढ़ा रही। सरकार ने जो बीज सप्लाई की है, सोयाबीन के बीज अंकुरित नहीं हुए, फलन नहीं हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ किसानों को। कई किसानों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि उनके खेत में जो है के बीजों का फलन नहीं हुआ। तो ये जो सारी समस्याएं, आज पेट्रोल, डीजल, आज डीजल सबसे बड़ी ज़रूरत है किसान की इस मौसम में। उसके डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, सेंचुरी मार रहा है डीजल।
आज खाद के दाम डबल हो गए, बीज जो है असली मिल नहीं रहा, और बीज भी जो है जो नकली बीज भी मिल रहे हैं वो उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। किसानों को जो है बीमे के दावे के पैसे नहीं मिले, 2019 के बाद से भुगतान नहीं हुआ, तो किसान क्या करे? सरकार उसका गला दबाना चाहती, ये बात हम घर घर जाकर उनको बताएं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के पोल खोल अभियान के जवाब में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी को मुद्दा बनाकर वादा खिलाफी अभियान चला रही है। बीजेपी कार्यकर्ता चुनावी इलाकों में घर घर जाकर कमलनाथ सरकार के अधूरे वादों का प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार के वक्त किसान कर्जमाफी ना होने, बेरोजगारी भत्ता ना देने और अन्य भ्रष्टाचार के मामले उठाकर जनता को रिझाने में लगी है। देखिए ना, आज तो अब भी हम चुनौती देते हैं, हमारे नेता तो बार बार चुनौती दे रहे हैं कि 15 महीने मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, एक भी किसान का ऐसा नाम लाके बता दें जिसके 2 लाख कर्ज उन्होंने माफ़ किया हो। 2 लाख की कर्ज माफ़ी का वादा किया, किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं, तो आज फाल्टर हो गए, उनको दोबारा लोन मिल नहीं पा रहा। जबकि शिवराज सिंह जी चौहान ने तो उनको 0% पर लोन देने का काम किया था, बाद में तो 10% की सब्सिडी तक लोन पर दी गई थी। इस तरह की योजनाओं को ध्वस्त करके किसानों को डिफॉल्टर बना दिया कमलनाथ जी ने। तो ऐसी बातें तो जनता खुद जानती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनकी कमियां भी गिनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने अच्छे काम किए हैं, उनको भी लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी का मुद्दा उठाकर वो जनता के गुस्से को वोट बैंक में बदल सकती है। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाकर वोट बैंक बटोरने में जुटी है। अब देखना यह है कि जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों में किसान का अहम रोल रहा और अब उपचुनाव में भी किसान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि किसान एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस का किसान मोर्चा चुनावी क्षेत्रों में जाकर किसान चौपाल लगाएगा और खाद बीज की कमी, बिजली संकट जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करेगा। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में अब किसान कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। किसानों को साधने के लिए किसान कांग्रेस गांव-गांव में किसान चौपाल लगाएगी। चौपाल लगाकर खाद बीज की कमी और बिजली संकट जैसे मुद्दों को जोर शोर से किसानों के बीच उठाने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही कमलनाथ सरकार की किसान कर्ज माफी योजना का भी प्रचार किया जाएगा। चुनाव जो आया है उसमें हम चौपाल मीटिंगों के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसान भाइयों को जागरूक करेंगे। किसान विरोधी नीतियां उनको उजागर करेंगे। नौजवान बेरोजगार कर दिया, किसान बर्बाद कर दिया, लूटने ठगने का काम इस प्रदेश में हो रहा है। इसकी हम पूरी उपचुनाव में जाकर लड़ाई लड़ेंगे। माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, बिजली सस्ते दामों में दी जा रही थी किसान भाइयों को, फसलों के दाम अधिक दिए जा रहे थे, किसान भाइयों के मध्य प्रदेश में कर्जे माफ किए जा रहे थे। पूरे प्रदेश में मचा रखी है। उसका किसान कांग्रेस के लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विरोध करते हैं और गांव-गांव जाकर इस बात को उजागर करें। कांग्रेस की किसान चौपाल को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ जब प्रचार करने जाएंगे तो जनता कर्ज माफी का हिसाब मांगेगी। कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ जनता के साथ धोखा किया है। हमारे नेता तो बार बार चुनौती दे रहे हैं कि 15 महीने मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, एक भी किसान का ऐसा नाम लाके बता दें जिसके 2 लाख कर्ज उन्होंने माफ़ किया हो। 2 लाख की कर्ज माफ़ी का वादा किया, किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं, तो आज फाल्टर हो गए, उनको दोबारा लोन मिल नहीं पा रहा। जबकि शिवराज सिंह जी चौहान ने तो उनको 0% पर लोन देने का काम किया था, बाद में तो 10% की सब्सिडी तक लोन पर दी गई थी। इस तरह की योजनाओं को ध्वस्त करके किसानों को डिफॉल्टर बना दिया कमलनाथ जी ने। तो ऐसी बातें तो जनता खुद जानती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनकी कमियां भी गिनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने अच्छे काम किए हैं, उनको भी लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस उपचुनाव में किसानों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस की सच्चाई को किसान जानते हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव में किसान किसके वोटों की फसल काटते हैं और किस पार्टी के लिए वोटों की फसल की पैदावार करेंगे। बंसल न्यूज के लिए भोपाल से सूरज शर्मा।